मुझे नहीं आना, भाभी से करवा लो। मुझे पता था तू यही बोलेगी, इसके अलावा तुझे आता भी क्या है? जब देखो हर काम में नाक मुंह मारना आता है। बहू, ओ सुरेखा बहू, जरा इधर आ। तभी सुरेखा सास के पास पहुंच जाती है। जी माँ जी। अरे बहू, मेरे कंधे दर्द हो रहे हैं, दबा दे तू। कोई काम कर रही थी क्या? हाँ माँ जी, कपड़े धोने जा रही थी। अब पहले आपकी धुलाई, मेरा मतलब आपके कंधे दबा देती हो क्योंकि मेरी नंद जी से तो घर का कोई काम नहीं होता। आप कुछ बोल रही हैं क्या? मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। नहीं नहीं दीदी, मैं भला आपको क्या कहूंगी, लेकिन आप फ्री बैठी थी तो माँ जी के कंधे दबा देती, मैं कपड़े धो लेती। आप तो कपड़े भी नहीं धोएंगी क्या जोक मारती हैं भाभी आप? जब आपको पता है तो फिर। ये कामचोर नंद कभी भी मेरे काम नहीं आती। मेरे क्या, ये तो माँ जी की भी कोई बात नहीं सुनती, ऊपर से बैठे बैठे ऑर्डर देती रहेगी। बस फोन चलवा लो। भाभी ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? माँ के कंधे दबाना चालू करो। हाँ हाँ। फिर सुरेखा अपने सास के कंधे दबाने लगती है। दिन गुजरते हैं। सुहानी बहुत आलसी और घमंडी थी, जिस कारण वो घर में किसी की भी नहीं सुनती थी। ओए सुहानी की बच्ची, मेरा चार्जर कमरे में रह गया, जरा निकाल कर लिया। ना, मैं कोई चार्जर वार्जर लेने नहीं जा रही, मेरा शो चल रहा है, 1 सेकंड का भी मिस नहीं करूंगी। ऐड होने दो। तू रहने दे, तेरे से तो काम करवाना मतलब दीवार में सिर मारने जैसा है। तेरे आने तक मैं 10 चक्कर लगा लूंगा कमरे तक और ऑफिस भी पहुंच जाऊंगा। हाँ तो जाओ ना, लगाओ 10 चक्कर। भाभी, ओ भाभी, आज मुझे पास्ता खाना है, वही बना देना, क्योंकि आपकी मैं लौकी की सब्जी खाने से रही। तभी सुरेखा पति को चार्जर देती है। पति ऑफिस चला जाता है। मैडम जी, ये कोई होटल नहीं है। हाँ माना आपका घर है और मैं भाभी हूँ, लेकिन घर में जब खाना बन चुका है तो दोबारा बनवाने की क्या जरूरत है? और इतना ही है तो खुद बना लीजिए भाभी आप भी ना, मेरी शक्ल देखो, आपको लगता है मैं खुद से बनाऊंगी? अब तो मैं पास्ता खाऊंगी, ऐसे नहीं तो बाहर से मंगाकर खाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। सुरेखा उसकी बेवकूफ वाली हंसी पर और चिढ़ जाती है और नंद ऑनलाइन पास्ता मंगाकर भाभी को चढ़ाकर बर्तन गंदे करके पास्ता खाती है। वाओ, दिस इज सो यमी। भाभी आप खाओगी? अरे कुछ बनाना नहीं था तो खाने का भी मन नहीं होगा, मैं खुद खा लेती हूँ। ओफो, ये पास्ता देख देख कर मेरा भी पास्ता खाने का जी कर रहा है। और ये नंद की बच्ची एक बाइट नहीं देगी, इसको तो मैं कल बताऊंगी। पता नहीं इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। तभी इसकी हरकतें देखना बंद होंगी, वरना मेरा आधा खून रोज जलेगा। माँ जी से बात करती हूँ। सुरेखा अपनी सास कौशल्या के पास जाकर नंद की शादी की बात करती है और जैसे कौशल्या एक अच्छा लड़का ढूंढकर सुहानी को फोटो दिखाती है तो वो फोटो फाड़ देती है। माँ, मैंने आपको बोला कि मुझे शादी करनी है या लड़का देखना है, बताओ। और वैसे भी अगर मैं शादी करूंगी भी तो अपने पसंद के लड़के से और बॉयफ्रेंड से, जो कि पड़ोस में ही है, विक्की। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उससे, वरना बिल्कुल नहीं करूंगी। क्या? वो विक्की बॉयफ्रेंड शादी करने के बाद भी पड़ोस में रहेगी? भगवान, मुझे तो लगा कि कहीं दूर चली जाएगी जिससे मैं खुश रहूंगी, पर अब तेरा दिमाग खराब है सुहानी, तू पड़ोस में शादी करेगी। हाँ, एंड ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये सुनते ही सास बहू अपना माथा पकड़ लेती हैं और फिर घर आकर सुभाष को सुहानी की शादी वाली बात पता चलती है तो न चाहते हुए भी उन्हें पड़ोस में जाकर रिश्ते की बात करनी पड़ती है। रिश्ता तय हो जाता है और बहुत जल्द सुहानी विक्की से शादी करके पड़ोस में अपना ससुराल पा लेती है। तभी सुरेखा घर के काम धाम खत्म करके बिस्तर पर फैलकर लेट जाती है। वाह वाह वाह, चुड़ैल की बच्ची। अरे मैं अपनी माँ जी को ऐसे नहीं बोल सकती। अब गई वो पागल चुड़ैल नंद अपने ससुराल। अब मैं यहाँ आराम से रह सकती हूँ, पास्ता बना सकती हूँ, ऑनलाइन फूड खा सकती हूँ। अब यहाँ हम दोनों को भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब देखो एसी में सोने के लिए हमारे कमरे में आ जाया करती थी। भाभी, ओ प्यारी भाभी, इतना आराम से कैसे लेटी हो? जरा मेरा काम कर दो। पागल हो गई हो क्या? ये आवाज मुझे आ रही है। लगता है उसके जाने के बाद इस कमरे में भी आवाज गूंज रही है। अरे ओ भाभी, कहाँ खो गई? मैं ही आपके पास आ गई हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरा जूड़ा खुल नहीं रहा, इसमें बहुत सारी पेन है, इसे निकाल दीजिए ताकि मैं सो पाऊँ। विक्की मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उठ बैठकर सुरेखा अपनी नंद को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तुम यहाँ कैसे? अरे भाभी, मैं आपकी पड़ोसन हूँ, सामने पड़ोस में ससुराल है, आ नहीं सकती क्या? मैं कौन सा लखनऊ गुजरात में रहती हूँ जो 2 दिन लगा कर आऊंगी? मेरी मदद कीजिए जल्दी। हाँ। फिर सुरेखा नंद का जूड़ा खोल देती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। अभी तो मैं खुशी के सपने देख रही थी, लेकिन इसने अभी आकर मेरा भ्रम तोड़ना था। कहीं ये नंद रोज रोज ना आने लग जाए, घर पर मेरी तो वाट लग जानी है। अरे क्या बड़बड़ा रही हो? रात के 10 बज रहे हैं, सो जाओ अब। हाँ, सो रही हूँ। ऐसे ही 2-4 दिन गुजरते हैं। नंद अपने ससुराल में काम संभालते हुए बहुत खुश थी, लेकिन काम करने में जो आलस आ रहा था वो तो पूछो ही मत। एक दिन वो अपने घर के बाहर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा कर देती है। अरे मोरी मैया, ये मुझे झाड़ू पोछा करना, घर का काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अंदर से कुछ लाना पड़ेगा कूड़ा उठाने के लिए। अरे आइडिया, भाभी ने अभी बाहर की झाड़ू नहीं लगाई है, मैं सारा कचरा इधर कर देती हूँ। जब भाभी झाड़ू लगाएंगी तो ये सारा भी उठा लेंगी। वाह, मेरा दिमाग कितना चलता है। सुहानी फटाफट सारा कूड़ा अपने मायके के दरवाजे पर कर देती है। ये करता हुआ सुरेखा देख लेती है। ओ नंद जी, अपने दरवाजे का कूड़ा मेरे दरवाजे पर मत करो, समझी? पर मैं तो यही करूंगी, आप झाड़ू लगाओगी तो उठा लेना। इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? अपना कूड़ा अपने पास रखो। क्या हुआ बहू, इतना शोर क्यों हो रहा है सुबह सुबह? माँ जी देख लीजिए, शादी हो गई लेकिन इनकी आलसी वाली हरकतें अभी तक नहीं छूटी। यहाँ कूड़ा कर रही है। ओहो बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह यही बचा था क्या? चलो घर के अंदर जाओ, मैं उठा दूंगी। फिर सास वो कूड़ा उठा लेती है। 2-4 दिन गुजर जाते हैं। ओहो, आज तो मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। ऐसा करती हूँ, भाभी का खाना ले आती हूँ, वो और बना लेंगी, बस वो ना हो। सुहानी अपनी माँ के पास जाकर बहाना लगा देती है और भाभी का बना हुआ दोपहर का खाना सिर उठाकर ले जाती है और अपने ससुराल वालों को खिला देती है। ससुराल वाले खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरेखा रसोई में खाना ढूंढती है तो उसे कहीं कुछ नहीं मिलता है। माँ जी, अभी आपको पता है मैंने दाल मखनी कोफ्ता और पूरी बनाई थी, लेकिन वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। सारा खाना कहाँ गया? बहू दोबारा खाना बना ले। वो सारा खाना तो तेरी नंद ले गई। क्या? माँ जी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनकी शादी हो गई है, उन्हें अपने ससुराल वालों को खुद बनाकर खिलाना चाहिए। मैं मानती हूँ बहू, पर तू जानती है ना वो कैसी है। तू दोबारा खाना बना, मुझे भूख लग रही है। इस बात पर सुरेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से का घूंट पीकर दोबारा रसोई में परेशान होकर खाना बनाती है, जिसके बाद सब खाना खाते हैं। थोड़े दिन बाद सुहानी कभी चीनी मांगने आती है तो कभी चाय पत्ती और कभी बीमारी का बहाना बनाकर घर से खाना बनाकर ले जाती है। कुल मिलाकर बात की जाए तो नंद का पड़ोस में ससुराल होने की वजह से और बार बार घर आने से भाभी को और ज्यादा काम करना पड़ता है। एक रोज सुहानी अपने मायके का दरवाजा खटखटाती है। भाभी, ओ भाभी। अरे दीदी, अब आपको क्या परेशानी है? भाभी अब हम दोनों जो पड़ोस में ही हैं तो मेरी मदद करो। क्या है ना, मेरे घर पर 4 मेहमान आ रहे हैं, दही भल्ला और रवा डोसा मुझे बनाना नहीं आता। घर की सफाई भी करनी है तो आपकी जरूरत है। हाँ बेटा, आज बहू अकेले नहीं कर पाएगी और मेरे में तो ताकत ही नहीं है।
जी करती हूँ। हे भगवान, आप मुझे शांति मत देना, ये नंद मुझे ऐसे ही परेशान करती रहेगी। फिर सुरेखा को अपनी नंद के घर पर साफ सफाई और खाना बनाना पड़ता है, जिससे वो बहुत परेशान होती है कि बीच बीच में नंद अपने मायके आकर अपनी माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती है। ये होता हुआ सुरेखा सुन लेती है और बोल पड़ती है, माँ जी माफ कीजिएगा, पर मैं चाहती हूँ नंद जी को इस घर से धक्के मार के निकाल दूं, क्योंकि अब मैं और नहीं सह सकती। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? आप ये बताओ क्या क्या नहीं हुआ। दीदी को अपने ससुराल गए 1 महीना पूरा नहीं हुआ, पर उन्होंने जाने के बाद भी मुझे परेशान करना नहीं छोड़ा। कभी अपना जूड़ा खुलवाने मेरे पास आ रही है, कभी कूड़ा मेरे दरवाजे पर कर रही है, कभी मैं उनका खाना बनवाने जा रही हूँ, कभी वो मेरे घर का खाना ले जा रही है, मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ रहा है, और भी बहुत कुछ। फिर दीदी यहीं पर आकर मेरे खिलाफ आपके कान भर रही है कि भाभी कोई काम नहीं करती, घर यूं ही पड़ा रहता है। इतने दिन से क्या अंडा दे रही थी मैं, मदद नहीं थी वो। ऐसा है दीदी इतनी अच्छी है तो मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, ये कर लेंगी यहाँ पर काम, क्योंकि पड़ोस में है ना ससुराल इनका। और एक बात, दीदी रोज रोज आना जाना सही नहीं होता, फिर घर में कलेश ही होते हैं। ये सारी बातें एक बार में नंद को चुभ जाती हैं और उसे उसकी गलती का एहसास करवाती हैं। सॉरी भाभी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपको शादी से पहले तो परेशान किया ही था, लेकिन शादी के बाद भी कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी जगह मैं होती तो पता नहीं क्या करती, लेकिन आप तब भी मेरी मदद करती गई और उसके बाद भी मैंने आपको नीचा दिखाया। माफ कर दीजिए भाभी, आप कहीं मत जाइए। सुहानी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद सुरेखा उसे माफ करके गले से लगा लेती है और अब पड़ोस में रहकर नंद अपनी घर गृहस्थी में ज्यादा ध्यान देती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।